हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चार ऐसे स्टॉक्स की जो कि पेनी स्टॉक्स है, जिनकी वैल्यू शेयर वैल्यू फ़िलहाल तो बहुत ही कम है, लेकिन इन फ्यूचर एक मल्टी बैगर साबित हो सकती है। मुझे आज भी याद है जब मैंने 6 साल पहले अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट किया था, तब बहुत कम पैसे हुआ करते थे क्योंकि मैं उस समय जॉब भी नहीं करता था। प्लस जो भी पॉकेट मनी मुझे मिलती थी उसे मैं सेव करके इन्वेस्ट करता था, जो कि बहुत ही कम हुआ करता। तो मैं ऐसे स्टॉक्स ही सर्च करता था जो कि छोटे होते पेनी स्टॉक्स होते थे, और मतलब जिनकी, और डरता भी था कि कहीं ज़्यादा कुछ मेरे पैसे लुट ना जाएं, ज़्यादा लॉस में ना आ जाऊं। तो मैं डर डर के इन्हीं स्टॉक्स को उनमें इन्वेस्ट करता था। तो फ्रेंड्स, उन 6 सालों में अभी तक, उस समय से लेकर अभी तक, जो भी मेरे रिसर्च में पता चला है, चार ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। और ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक्स है। दैट मीन्स आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये ऊपर नीचे होता रहता है। और इन शेयर्स की वैल्यू, जो प्राइस है अभी फ़िलहाल बहुत ही कम है, जो कि छोटे इन्वेस्टर्स, बिगिनर्स, खास करके कॉलेज स्टूडेंट भी है, और जो जिन्होंने जॉब भी स्टार्ट की हुई है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये स्टॉक्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, जेपी पावर। तो फ्रेंड्स, अगर हम जेपी पावर के बारे में पढ़ें तो ये कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और अभी इसका मार्केट कैप 3940 करोड़ के आसपास है। कंपनी पावर सेक्टर में डील करती है, पावर जनरेशन में, और फ्लाई एशेस में भी वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं इसके क्वार्टर प्रॉफिट पे, क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो इस साल जो सितंबर के महीने में जो इनका क्वार्टर पूरा हुआ, इनमें इनका कंसोलिडेटेड टोटल इनकम था 948.48 करोड़, जो कि पिछले लास्ट क्वार्टर से 2.38% ज़्यादा है। एंड जो इनका इनकम है वो भी 926.41 करोड़ का हुआ, जो कि 20.83% लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से ज़्यादा है। कंपनी ने रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट ऑफ -1.42 करोड़ इन लेटेस्ट क्वार्टर। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ देखते हैं, जब कंपनी ने पहले से अच्छा किया है तो फिर ये माइनस में इनका नेट प्रॉफिट क्यों शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने बैलेंस शीट की ओर। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम जेपी पावर के बैलेंस शीट पे। अभी हम यहाँ देख रहे हैं लास्ट ईयर फाइनेंशियल 2020 में इनका जो टोटल एसेट ग्रोथ था वो डाउन में था, -52.12 करोड़ का, और इनकी लाइबिलिटीज़ थी -73.88। अभी फ्रेंड्स हम देखेंगे, और एक चीज़ इनका यहाँ पे देख लीजिए, इनका टोटल इक्विटी ग्रोथ जो था वो भी डाउन में था, -17.72 करोड़ का। अभी जैसा कि हमने इसके अबाउट में जाके पढ़ा था कि कंपनी ने अच्छा किया तो है, लेकिन कंपनी लॉस में, मतलब नेट प्रॉफिट इनका माइनस में है। तो ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स, कंपनी यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बढ़ा रही है और अपने डेट्स को क्लियर करते जा रही है। पुराने जो भी इनका डेट्स हैं वो क्लियर करते जा रही है। अभी देखिए, ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं इनका जो टोटल इनकम ग्रोथ है वो प्लस साइड में 2.38 करोड़ से बढ़ा है, और कंपनी लगातार इम्प्रूव करते जा रही है। इनकी शेयर प्राइस पे आप देख सकते हैं लगातार इम्प्रूवमेंट है, तो ये शेयर आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे शेयर पे। नंबर 2, ए टू जेड इंफ्रा। तो फ्रेंड्स, ए टू जेड इंफ्रा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन अभी 101.27 करोड़ है। कंपनी मिसलेनियस सेक्टर में डील करती है, जो कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आती है। और कंपनी की जो बैलेंस शीट की बात करें तो इस 2021 के सितंबर क्वार्टर में के अंत में इन्होंने जो इनकम है वो दिखाया है 107.99 करोड़, जो कि 37.52% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा है। ठीक है। और इनकम जो है वो 78.53 करोड़ से, जो कि 39.98% डाउन है।
और कंपनी ने जो अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है वो है 154.76 करोड़, जो कि लेटेस्ट क्वार्टर में उन्होंने शो किया है। तो ये जस्टिफिकेशन कैसे होगा फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं। ये है कंपनी की बैलेंस शीट। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कंपनी की टोटल एसेट ग्रोथ है फाइनेंशियल 2020 में डाउनफॉल की साइड में थी -8.34 करोड़, और जो कि इस साल सितंबर क्वार्टर के अंत में डाउनफॉल में -6.09 करोड़ है। और लेकिन यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे, जो इनकी लायबिलिटीज़ ग्रोथ है वो पिछले साल तो बहुत ज़्यादा बढ़ी थी 6.54 करोड़, लेकिन इस साल इन्होंने कम किया है। तो फ्रेंड्स जस्टिफिकेशन यही है, अगेन पिछली कंपनी के सिमिलर ये इस कंपनी भी अपने डेब्ट्स क्लियर करने में अपने सारे प्रॉफिट को एडजस्ट कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए। आते हैं कंपनी के पीएनएल में। तो पीएनएल में हम देखेंगे कि कैसे जून 2021 में इनका टोटल इनकम ग्रोथ डाउनफॉल में -47.40 करोड़ था, जो कि इस साल सितंबर क्वार्टर के एंड में ये प्लस अपसाइड में 37.52 करोड़ बढ़ा है। तो फ्रेंड्स हम इससे यही समझते हैं कि कंपनी अपना, जब कंपनी प्रॉफिट भी दिखा रही है, ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन फाइनली कंपनी के नेट प्रॉफिट में कुछ बच नहीं रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कंपनी अपने सारे पुराने डेट्स क्लियर करने के जुगाड़ में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो स्टॉक आप सोच सकते हैं फ्यूचर के लिए। नंबर 3, जेपी इंफ्रा। फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे जेपी इंफ्रा कंपनी के बारे में। 2007 में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। मार्केट कैप कंपनी का 368.07 करोड़ है, और ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है। अभी फ्रेंड्स हम अगर आगे पढ़ें तो हम देखेंगे तो कंपनी ने टोटल इनकम जो इनका रिपोर्ट किया है 252.11 करोड़ किया है, जो कि लास्ट 12.79% लास्ट वाले से ज़्यादा है। और इनका जो इनकम है वो 24.47% भी ज़्यादा है, जो कि पिछले क्वार्टर के इनकम से करीब 20 करोड़ पे ज़्यादा है। लास्टली इन्होंने 202.54 करोड़ किया था, अभी उससे 223.5 करोड़ है, ठीक है, इस क्वार्टर में। लेकिन कंपनी ने अगेन यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस में 613.87 करोड़ दिखाया है अपने प्रॉफिट को इस क्वार्टर में। चलिए सीधा चलते हैं हमारे बैलेंस शीट की ओर। सो फ्रेंड्स ये इसका बैलेंस शीट है। यहाँ हम देखेंगे लास्ट ईयर इन्होंने जो इनका टोटल एसेट ग्रोथ था वो -3.72% था, जो कि कोई नेगेटिव में ग्रोथ थी, जो कि इस साल 2021 में इन्होंने 0.98% से 9 करोड़ से ग्रोथ किया है। ओके, लाइबिलिटीज़ इनकी ग्रो हुई है, और इनका हम प्रॉफिट हमने वहाँ देखा था कि ये नेगेटिव में शो कर रहे हैं। अभी जब इस कंपनी का हम पीएनएल देखेंगे तब हमें ज़्यादा क्लेरिफाई होगा कि ऐसा क्यों है। फ्रेंड्स अगेन पुरानी दो कंपनीज़ की तरह ये इस कंपनी का भी यही सेम पैटर्न ये कंपनी फॉलो कर रही है, और सेम चीज़ ये भी कर रही है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स पीएनएल में कि कैसे ये कर रही है। तो ये इनका पीएनएल है, जेपी इंफ्रा का पीएनएल है। इसमें हम देखेंगे जो इस साल इन्होंने इनकम ग्रोथ किया है वो 12.79% ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स अभी यह क्वेश्चन खड़ा होता है, जब इनका प्रॉफिट हम देख रहे हैं इस साल बढ़ा है, तो ये फिर नेगेटिव इनका फिर ग्रोथ क्यों आ रहा है? तो अगेन फ्रेंड्स रीज़न सिंपल है, ये अपने डेट को सेटल कर रही है। लास्ट दो कंपनीज की तरह ये भी अपने डेट को सेटल करने में लगी है, और इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म आप इस शेयर को अगर होल्ड करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक शेयर बन के निकल सकता है दोस्तों, एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। और चलते हैं अपनी चौथी स्टॉक की तरफ, जो कि है कंट्री कोटोस। ये 1987 की कंपनी है। इनका मार्केट कैप जो कि बहुत छोटी है, वो 31.43 करोड़ से ही है। सीधा चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। तो यहाँ हम देखेंगे कंपनी ने जो स्टैंड अलोन इनका जो इनकम दिखाया है इस साल वो 4.99 करोड़ है, जो कि 29.16% लास्ट ईयर के सेम मंथ से ज़्यादा है, जिन्होंने पिछली बार 7.04 करोड़ प्रॉफिट शो किया था, इनकम शो किया था। अभी हम देखेंगे कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 26 करोड़ है, जो कि पॉजिटिव साइड में है। बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट के हम देखें तो लास्ट ईयर इन्होंने
जो इनका टोटल एसेट ग्रोथ था वो 13.72% ज़्यादा था, और इस साल भी इन्होंने ग्रोथ ही किया है लेकिन कम किया है, 1.02% ही ज़्यादा है। लेकिन इनकी लायबिलिटीज़ इस साल कम हुई है। पिछली बार इनकी लायबिलिटीज़ बहुत बड़ी थी, इस साल इनकी लायबिलिटीज़ 1.31% से कम हुई है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड्स चलते हैं इनकी पीएनएल साइड में। तो पीएनएल हम देखेंगे, इनका जो इनकम ग्रोथ था लास्ट ईयर 26.73% से ज़्यादा था, और इस साल इनका इनकम ग्रोथ इतना कम है। फ्रेंड्स अगर आप ध्यान दें इनकी जो प्रॉफिट पैटर्न, इनका रेवेन्यू पैटर्न है, उसके हिसाब से ये जो फिगर्स इनके उठ के आ रहे हैं, ये आपको लगेंगे कि ये नीचे जा रहे हैं इनके फिगर्स, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा इनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है और जो इनके डेट्स हैं ये उन्हें सेटल कर रहे हैं, इनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी फॉर श्योर शॉर्ट इन लॉन्ग टर्म एक बहुत अच्छे रास्ते पे जा रही है, और इनके बायर जो हैं वो ज़रूर प्रॉफिटेबल होंगे। ये स्टॉक भी मल्टी बैगर साबित हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म। तो फ्रेंड्स ये थे 4 स्टॉक्स जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न देंगे आपको। बेफिक्र होकर इनको बाई करिए एंड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये था वीडियो का एंड। मैं इसी तरह के जो वीडियोस हैं वो बिगनर्स को ध्यान में रख के, जो हमारे न्यू कमर्स स्टॉक मार्केट में, उनको ध्यान में रख के मैं बनाता रहूँगा, उनके लिए बेहतरीन स्टॉक्स लाता रहूँगा। And for this please support my channel and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video.